तो मैंने फेसबुक जरूर, पे अपने रख दिया है, जब क्रिएटिविटी जब करनी आप चाहिए। चाहें तब आ जाएं सर। मैं आ जाता हूं। तो अ, दोस्तों, क्रिएटिविटी की जो मैं बात कहता हूं, तो मैं क्रिएटिविटी में एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि क्रिएटिविटी ये किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। एक बात याद रखिएगा, क्रिएटिविटी किसी डिग्री की मोहताज नहीं है दोस्तों। और एक चीज याद रखिएगा कि 21वीं सदी में अनपढ़ कौन है? द इलिटरेट ऑफ 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Friends, the ability to learn, then unlearn, modesty कहेंगे, and to relearn, इनके लिए आपको, इस चीज के लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए? What is required in you? And that is, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आज मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, कि इंसान को और दुनिया के किसी प्राणियों से अगर ईश्वर ने कोई विशिष्टता दी है, तो ये माइंड। और जिस दिन आप अपने माइंड को समझ लें, जिस दिन आप अपने माइंड को समझ ले दोस्तों, सफलता आपकी है, दुनिया आपकी है और खुशी आपकी है। जितने भी दोस्तों, मैं हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़ के मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू किया। आई स्टार्टेड इनिशियली बिजनेस स्कूल में पढ़े, वो बात अलग रही दोस्तों। पर जब मैंने इंडियन इथोस के बारे में जाना, भारतीय सनातन महान संस्कृति के बारे में जाना, तो एक चीज कि चाहे गीता 700 श्लोकों में एक सिर्फ बात कहती है मानव मन के बारे में, और मन की क्रिएटिविटी के बारे में अगर आपने समझ लिया, तो एक बात आप समझिएगा दोस्तों, कि जीवन में आप जो भी करते हैं वो सारा का सारा खुशी देगा। एंड एक बात बता दूं, मैं बहुत सारे क्रिएटिव लोगों से मिला हूं। सौभाग्य हम सभी का है कि इन मंच की जो स्थापना करने वाले दोनों बहुत ही क्रिएटिव है, जिनके लिए मैं बहुत ही बड़े सम्मान से कहता हूं कि डिग्री किसी क्रिएटिविटी की मोहताज नहीं है। वो श्री सत्यवीर सिंह जी है दोस्तों। कि एक क्रिएटिव आदमी के दिमाग में क्या आइडिया आते हैं और क्रिएटिव दिमाग क्या होता है, क्रिएटिव आदमी के दिमाग में क्या चीज आती है और क्रिएटिव आदमी क्या होता है, ये अगर आपको समझना है, तो मैंने समझना शुरू किया है। रोज लाइफ एट 9 पे मैं सत्या जी को सुनता हूं, और बहुत ही कुछ दोस्त मेरे हाथ ऊपर कर रहे हैं। सभी का बातों का मैं जवाब दूंगा दोस्तों, क्योंकि जवाब देने के लिए ही हम बैठे हैं। पर एक बात कहूंगा कि मैं आज क्रिएटिविटी से पहले क्रिएटिविटी क्या है उसके बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों। क्रिएटिविटी हो, ये अपने आप को समझना, अपने दिमाग को समझना, ये जीवन को समझना है। और जीवन आपका 4 पिलर पे खड़ा है। जीवन 4 पिलर पे खड़ा है। पहला पिलर है फिजिकल, शारीरिक। दूसरा है मानसिक। शारीरिक का मतलब क्या, कि इंसान के पास हेल्थ भी होना चाहिए, इंसान के पास वेल्थ भी होना चाहिए। देखो सर, ऐसा होता है आदमी हेल्थ के चक्कर में वेल्थ गंवाता है, और जब वेल्थ आ जाती है तब कहते हैं ना कि जब दांत थे तो खाने को नहीं था, और जब खाना आया तो दांत नहीं रहा। तो आदमी का पहला पिलर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, वो है फिजिकल। दूसरा पिलर मेंटल।
आदमी को सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान के बारे में कहूं तो इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आपका शारीरिक तापमान क्या है उसके बारे में आपका सही सही विचार आपको होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को मालूम चले 37 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट नहीं दोस्तों, तो किसी ने गलती से बता दे कि भाई तेरा तो टेम्परेचर 90 पहुंच गया है, वो सोचे कितना होना चाहिए, बोले 37 होना चाहिए। इन दो माप अंकों के बीच में अगर आपको सामान्य ज्ञान न हो तो आदमी का क्या होता है। दूसरा, आप जिस व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय के लिए दोस्तों आपका सुपर प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल नॉलेज को क्या लेना देना है, उसकी एक छोटी सी बात मैं कहूंगा दोस्तों। कभी आपने अनपढ़, मैं बच्चों को कहता हूं, बच्चे बोलते हैं आपका अनुभव से ये चीज आप प्रोफेशनल नॉलेज ले लेते हैं। मैं ये बात नहीं है। कभी किसी ने गांव की पृष्ठभूमि से, कितने लोग हैं बताइए, कितने लोग गांव से? 80 लोग हैं दोस्तों। कितने लोग मेरे मित्र गांव से हैं? टाइप कीजिए यस यस यस। कितने लोग गांव से हैं दोस्तों? हाँ, कितने लोग हैं सर गांव से? अतुल कक्कड़ जी एक। अच्छा, सिर्फ। और ये मुझे लगता है अब चैट चालू किया क्या सर हमने? इस चैट मेरे को दिखाई दे रहा सर, मैं हाँ, चैट। बस आप ही देखिएगा सर, हाँ, चैट आप ही देखिए। सारे लोग हैं। मोहित वो हमने जानबूझ के ये रखा है। यस, ये मोहित कह रहा है कि सर आपने क्यों रखा है। सब लोग आ जाएंगे, बाद में खोल देंगे दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि गांव के अनपढ़ ग्वाले के बच्चों को आपने देखा है, उसका प्रोफेशनल नॉलेज की बात करता हूं। मेरी ऑफिसों में लोग बाग होते हैं, सर तो 10 जब लोग हैं गांव से इधर बहुत सारे लोग हैं, जी। तो क्रिएटिविटी में बात करता हूं। वो 2 किताब नहीं पढ़ा हुआ लड़का 20 गायों को चलाता है, उसे मालूम होता है 10 और 10 20 होते हैं बराबर, और 10 में से 4 काली गाय, 8 पीली गाय है और लाल गाय 6 है। सफेद गाय को काली गाय से दूर रखना है। मालूम होता है या नहीं होता? चैट में हाँ या ना लिखिएगा दोस्तों, मैं चैट देख रहा हूं सभी से। चिराग आप प्राइवेटली कीजिए, मोहित आप प्राइवेटली भी यस करेंगे, मैं समझ पाऊंगा दोस्तों। वो मैसेज में जानबूझ के इस ग्रुप में हमने मैसेज इसी तरह से रखा है। तो दूसरा होता है दोस्तों मेंटल, यानी आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा पिलर लाइफ का होता है आपका, थर्ड पिलर होता है आपका, वो थर्ड पिलर होता है सोशल। सोशल इसलिए कि जीवन में या तो आप किसी से प्रेम करते हैं और पूरा जीवन आदमी प्रेम में गुजारता है। आइदर यू लव समवन और यू आर लव्ड बाय। अगर इंसान अकेला नहीं तो क्या होता है? यूएस में एक रिसर्च किया गया दोस्तों, 3 प्रकार के लोग थे। एक सिर्फ अकेला रहता आदमी, एक सिर्फ अकेला रहता आदमी, दूसरा पत्नी के साथ रहता आदमी, और तीसरा पैट के साथ रहता। पैट यानी कुत्ते बिल्ली के साथ रहता आदमी। दोस्तों आप बता पाएंगे सबसे ज्यादा कौन जिया होगा? कोई चैट में कहेगा? चैट नहीं कर रहे हैं लोग बाग। टाइप मैसेज इन चैट, कौन सबसे ज्यादा जिया? दोस्तों पैट के साथ जीने वाला सबसे ज्यादा जिया। हाथ आप लोग रेज कर रहे हैं, मैं आपका हाथ वो ओपन करने को कहूंगा और बाद में बात करूंगा। पहले मैं फटाफट अपनी बात क्रिएटिविटी के बारे में बात कर दूं। और चौथा पिलर होता है स्पिरिचुअल। दोस्तों स्पिरिचुअल पिलर ये होता है कि अपने आप को जानना, और हम संसार में क्यों आए हैं, और संसार में आए हैं तो संसार में व्हाट वी शुड कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी। हमारा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, और वो कर्तव्य का वहन समाज सोसाइटी के प्रति कैसे करते हैं वो। तो उसके बाद में दोस्तों
सफलता आदमी, क्रिएटिविटी हो या कोई भी ज्ञान हो या कोई भी डिग्री आप प्राप्त करते हैं तो जीवन में सफलता के लिए करते हैं दोस्तों। और सफलता किस चीज से मिलती है? क्या ज्ञान, आदत, नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड एंड स्किल? फ्रेंड्स, sometimes the creative people have less knowledge but he win through creativity. Sometimes he is in a bad habit, ये मैंने देखा है, फिर भी वो जीत जाता है। ये क्रिएटिव सक्सेस वेन में क्रिएटिविटी इज सच एक ऐसी छुपी हुई चीज है कि इस छुपी हुई चीज के बारे में आदमी को कौन सफल करवाता है? ज्ञान, हैबिट, स्किल या एटीट्यूड? और क्रिएटिविटी क्या है दोस्तों? कि आइडियाज, विजन्स, ओरिजिनल डिजाइन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, स्ट्रेटेजी। मैं आज आपसे क्रिएटिविटी की बात करता हूं तो क्रिएटिविटी का मीनिंग, डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं दोस्तों कि क्रिएटिविटी आने वाले समय में 2020 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगी? कि क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी टू perform, ability to perform or think something which has been not done before. Or creativity is that it's a thinking differently, it's a different analytical ideas, friends. And creativity is thinking, always thinking outside box. ज्यादातर क्रिएटिव लोगों को सोसाइटी कई बार पागल मानती है। जब राइटर ब्रदर्स ने पहली बार पक्षियों को देख के उड़ने की, दोस्तों दुनिया की जितनी भी whatever the research has taken place, that has taken place by all creative people. और क्रिएटिविटी को नापने का और क्रिएटिविटी दिमाग में कैसे है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो क्रिएटिविटी आइडिया है और उसको आदमी किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, किस तरह से उसको अपने प्रैक्टिकल उपयोग में रख सकता है, ये ट्रेनिंग से सिखाया जाता है। और कुछ क्रिएटिविटी इंसान लेके पैदा होता है। अब आप मुझे बताइए, सारे के सारे लोग देख के जरा टाइप करिएगा दोस्तों कि ये कौन सी क्रिएटिविटी सीख के आए हैं ये बंदे। स्क्रीन पे देखिएगा, ये कौन सी क्रिएटिविटी सीख के आए हैं। देख रहे हैं आप लोग सभी कौन सी क्रिएटिविटी सीख के आए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं नॉट ऑडिबल। सर मैं ऑडिबल नहीं हूं क्या? लुकमान सर आप ऑडिबल हो? सर ऑडिबल हो? एकदम ऑडिबल हूं। और सही जा रहा हूं? बिल्कुल सही जा रहे हो सर। किसी ने मुझे मैसेज किया है कि सही नहीं है, मतलब ऑडिबल नहीं है। तो सर ऑडिबल हो, नेट की इशू है जी, जहां ऑडिबल नहीं है जिनकी, उनके अच्छा उन लोगों के अपने नेट इश्यू होंगे। आप ऑडिबल हो। क्रिएटिविटी देख पा रहे हैं दोस्तों कि इनको कौन क्रिएटिविटी सिखाता है? कोई बताएगा मुझे, इन्हें कौन क्रिएटिविटी सिखाता है? Creativity is anything that involves representing emotions or using learned skills. Once you learn to use your skill in a creative way, तो that outcome is always better. तो जब किसी जनरली क्रिएटिव जॉब्स होती है, जैसे कि जितनी भी क्रिएटिव जॉब्स आप किसे कहते हैं, जैसे कि किसी ने क्रिएटिव फिल्म बनाई, इंजीनियरिंग में, कैड में, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग्स में क्रिएटिविटी का जो उपयोग किया है, जिस वजह से आज हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से देख के ये वेबिनार कर रहे हैं। दोस्तों क्रिएटिविटी हर एक पशु पक्षी और
हर एक के जन्म के साथ आती है, और कई बार क्या होती है कि सिचुएशनल क्रिएटिविटी, सिचुएशंस क्रिएटिविटी सिखा देती है। आप सभी को दोस्तों ये एक कौवे वाली कहानी याद है कि भाई पुरानी कहानी थी, तो पुराना कौवा था ना, वो पुराना कौवा थोड़ा नॉन टेक्निकल था, कंप्यूटर नहीं जानता था, ज्यादा क्रिएटिव नहीं था। पर ये जो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो क्रिएटिव कौवे की बात करने जा रहा हूं। तो आप देखिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि इंसान सिर्फ क्रिएटिव नहीं है, कुदरत ने पशु पक्षी और सभी को बहुत क्रिएटिव बनाया है। देखिए, तो ये कौवा भी क्रिएटिव हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये देख नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू सी द पीपल्स रिएक्शंस, नहीं देख पा रहा हूं मैं। रिएक्शन बहुत बढ़िया आ रहे हैं सर आपके। नहीं मेरे नहीं, मैं लोगों के रिएक्शंस देखने का, लोगों का रिएक्शन है। समीर जी का है नेचर, भविष्य जाके जरूरत पे सब कुछ करते हैं। संजय ने क्या है नीड, मंजुली ने क्या है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेशन, प्यास लगी तो गैलरी को अकल आई। ऐसे ही बहुत बढ़िया। तो बोलो, लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट की। नहीं, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने वो ओपन नहीं रखा है ना, तो थोड़ा ये लग रहा है नहीं, दोस्तों। चिंता मत करें सर, बैकएंड में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर, 92 लोग हैं, और 92 लोगों को ज्यादातर लोग जो आए हैं वो मेरे प्रोफेशंस के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं आज सर 92 लोग हैं, और मुझे लगता है कि एक बार उनको ओपन भी कर देंगे आप, तो क्या कहते हैं कि उनको आपको मार्गदर्शन की क्रिएटिविटी के बारे में खास बताना है, तो फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बता दूं कि भाई क्रिएटिविटी क्या है। तो क्रिएटिविटी इज इन्वेंटिंग। करें, आप सबसे अनुरोध है जो बोलना चाहते हैं रेज हैंड करें इसमें। हाँ, तो उनको अनम्यूट कर देंगे आप, हाँ, ऐसे करेंगे क्या? सर ये सर अनम्यूट करेंगे, प्लीज रेज हैंड करें, आप रेज हैंड करें। जी जी, तो उनको बोलने दिया जाए कि भाई क्रिएटिविटी क्या है। तो क्रिएटिविटी इज इन्वेंटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ग्रोइंग, टेकिंग रिस्क, ब्रेकिंग रूल्स एंड सर अमित कुमार जी ने रेज हैंड किया सर। हाँ जी, हाँ जी, अमित कुमार जी प्लीज बोलिए। क्योंकि हमें क्रिएटिविटी पे इनको बात करवानी है, और मैं नॉर्मली क्या है लाइव क्लास में जब क्रिएटिविटी पे बात करवाता हूं तो मैं मानता हूं कि मैं भी उनका रिएक्शन देखता हूं। अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। हाँ, बताइएगा ये जो। हेलो अति दुष्ट, अति दुष्ट, बताइए भाई, अति दुष्ट कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं समझ गया, अति दुष्ट बोला है तो बोल दे भाई। सो एनी क्वेश्चंस? ये कुछ लोग हैं जो मैं हर प्रोग्राम परेशान करते हैं, रिमूव कर दिया सर इसको मैंने। नहीं, वो एटलीस्ट मेरे उससे तो नहीं आएंगे। नहीं सर, ऐसा है कि एक्चुअली जो मुहिम छेड़ रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो तो मैंने बताया राक्षस लोग आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो तो किसी भी अच्छे नाम से भी आ जाते हैं वो लोग, है ना। तो इसमें आप अपने एंड से किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं सर, नाम है, आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। मैं आशीष जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप बोलिए। हाँ बोलिए आशीष जी, बोलिए। Any questions related to creativity before I go ahead? Yes. आशीष जी प्लीज। हेलो आशीष जी, वो नहीं बोल पा रहे, मैं किसी और से चाहूंगा रेजेंट करें। आशीष त्रिपाठी जी बोलना चाहते हैं। जरूर बोलिए आशीष त्रिपाठी जी, बोलिए सर। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? यस सर, सुन रहा हूँ, बताइए सर। जैसा कि किसी ने कमेंट किया है, बिल्कुल परफेक्ट किया है। जब जरूरत होती है ना, तो पर्सन हैज टू चेंज हिमसेल्फ एंड बेंड हिमसेल्फ टू कम आउट विद कलरफुल सॉल्यूशंस। तो क्रिएटिविटी यही है कि कम आउट विद द कलरफुल सॉल्यूशन रादर क्विटिंग। मेरा प्रश्न ये है कि वी हैव टू, क्या क्रिएटिविटी सिखाई जा सकती है? क्रिएटिविटी सिखाई जा सकती है? नहीं, चलता हूँ आगे। आशीष जी वॉइस क्लियर नहीं आपके साइड से सर। आशीष जी की वॉइस क्लियर नहीं है वहां से सर।
दोस्तों क्रिएटिविटी जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा उपयोग की जाती है, उतनी ही ज्यादा निखरती है, खिलती है। क्रिएटिविटी, इज इट नेसेसरी टू बी क्रिएटिव? क्या क्रिएटिव होना जरूरी है? मेरा प्रश्न है, क्या आप मानते हैं क्रिएटिव होना जरूरी है? टाइप इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। प्लीज अपना टाइप कीजिएगा। मोहित जी लिखते हैं यस। देवेंद्र जी एवरी यस। जॉब नीड ए क्रिएटिविटी। यस। तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी प्लस एम्पैथी प्लस इनोवेशन, इन सभी को मिला के आप, सम टोटल ऑफ दिस टोटल इज योर वैल्यू क्रिएशन इन योर जॉब। अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन, इन सभी का टोटल मिला के आपकी जॉब में एक वैल्यू क्रिएशन होता है दोस्तों, अच्छे और बुरे में। और क्रिएटिविटी किसमें नहीं है दोस्तों? जरा देखिए पर्दे पे, एक क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है या नहीं है? यस सर, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है सर। ये बंदरों को दोस्तों, मैं आजकल बहुत, ये लॉकडाउन में बहुत सारे बंदरों से दोस्ती की। मेरे घर पे बहुत सारे बंदर, बहुत सारे मोर सब आते हैं। क्रिएटिविटी ईश्वर ने सभी प्राणियों को दी है दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि क्रिएटिविटी, इफ, क्या क्रिएटिविटी अच्छी है या बुरी है? इज क्रिएटिविटी गुड और बैड? क्रिएटिविटी and emotional intelligence, when you have to reach to the top ladder of any management job. So 2020, friends, 2020 is your year of positive creativity. और किस किस प्रकार की, देखिए क्रिएटिविटी भी दो प्रकार की होती है। तो क्रिएटिविटी पॉजिटिव होती है तो यूजफुल होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, और नेगेटिव होती है तो यूजलेस होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है। दोस्तों कई बार क्रिएटिविटी इतनी डिस्ट्रक्टिव होती है कि आदमी को, आज के परिप्रेक्ष्य में इतनी बात करूंगा, एक नेगेटिव क्रिएटिविटी ने एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार को आत्महत्या करना पे मजबूर किया। वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है नेगेटिव क्रिएटिविटी का। समय की मर्यादा है, नहीं तो मैं बहुत विस्तार से वो बात कह सकता हूं। दोस्तों 2015 में जब क्रिएटिविटी की बात की जाती थी तो क्रिएटिविटी को 10वें नंबर पे डाल दिया गया था। किस नंबर पे? आपकी रिक्वायर्ड स्किल, वेदर यू आर मैनेजर, यू आर स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, और whatever job you are doing। तो 2015 तक आपकी स्किल सेट में, दोस्तों स्किल सेट में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, पीपल मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएशन स्किल, क्वालिटी कंट्रोल स्किल्स, सर्विस ओरिएंटेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, एक्टिव लिसनिंग, उसके बाद में क्रिएटिविटी आती थी। आने वाले समय में दोस्तों आदमी से आदमी का 1-to-1 मुलाकातें, थोड़ी 1-to-1 मुलाकातें दूर होती जा रही है दोस्तों। और जब ये 1-to-1 मुलाकातें दूर होती जा रही है तो 2020 में क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बाद में थर्ड अगर कोई स्किल सेट चाहिए वो क्रिएटिविटी है। Then comes, you have a creativity, you have a people's management, coordinating with others, then emotional intelligence comes, then judgment and decision making comes, then service orientation comes, then the negotiation skill set comes, and then cognitive flexibility comes। तो 2020 और 2015 के बीच में मानव के मन को समझना ये दिन ब दिन बहुत जरूरी हो गया है। आप कारीगर हैं, whether you are a manual worker or the managing director of the company, you have to have the creativity into your working। कैसे? उसके लिए आपका दिमाग से, creativity is a contagious and past it। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी आइंस्टाइन कहता था कि ये एकदम चेपी रोग है, दूसरे को देते रहो क्रिएटिव। और
क्रिएटिविटी को कहां कहां उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? तो क्रिएटिविटी मोस्ट डिमांड सॉफ्ट स्किल रही 2019 में। वो क्या था? मैं कॉर्पोरेट्स को इंडिविजुअली कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में मैंने क्रिएटिविटी को 2 दिन के लिए पढ़ाया है। आज मैं 1 घंटे में सिर्फ एक आउटलाइन दे रहा हूं कि क्रिएटिविटी चीज क्या है। तो क्रिएटिविटी का नंबर पहला आता है सॉफ्ट स्किल में, सेकंड कम्स परस्युएशन, थर्ड कम्स कोलैबोरेशन, देन अडेप्टेबिलिटी, फिफ्थ कम टाइम मैनेजमेंट। आप लिंक्डइन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक्डइन आज जॉब्स प्रोफाइल के लिए और जॉब्स ढूंढने के लिए सबसे हॉट है, नेटवर्किंग का नंबर 1 है। और क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, कईयों को लगता है अरे साहब इंटेलिजेंट आदमी है, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट का क्या है? सो क्रिएटिविटी इज टू एबिलिटी टू परसीव थिंग्स इन ए नॉवेल मैनर, क्रिएट न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड दस टू मेक इनोवेटिव क्रिएशन। वो लोग क्रिएटिव लोग कुछ अलग सोच के अलग चीजें करते हैं, और वो ज्यादातर इमेजिनेटिव टैलेंट्स, इनोवेशंस में यूज होता है। जबकि इंटेलिजेंट इज एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, इंटेलिजेंसी में देन यूटिलाइज इट अकॉर्डिंगली। और जरूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हैं तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। लुकमान सर एपीआई करते हैं, काफी बच्चों को देखा होगा, बच्चे बहुत ही, कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं पर उतने इंटेलिजेंट नहीं होते। और कई बार कुछ विशेष ज्ञान को इंटेलिजेंट माना जाता है, जैसे किसी बच्चे का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छी है तो उसे इंटेलिजेंट मान लिया जाता है। तो इसका उपयोग इंटेलिजेंस का ज्यादातर होता है वो नॉलेज, लॉजिक और रैशनल थिंकिंग करते हैं, ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो ये एक फर्क है। और इसके क्रिएटिविटी के बेनिफिट्स दोस्तों एक शब्द में, कई बार ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेस्ट एग्जांपल ऑफ द विजुअल क्रिएटिव है कि नहीं है? क्या क्या शब्दों की जरूरत है मुझे ये क्रिएटिविटी समझाने के लिए? कोई टाइप करेगा दोस्तों? कोई टाइप करेगा कि ये विजुअल्स क्या कह रहा है? एक कमेंट सेक्शन मैं बताऊंगा आपको सर, ना करे सर, मैं बैठा हूं कमेंट सेक्शंस में बताइएगा दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यस सर। नितेश ने कहा है लाइफ, अनुराधा जी ने कहा है एज ऑफ मैन, प्लीज। देवेश ने कहा है टाइम टू लेट पीपल टू लर्न। आप कौशिक जी ने कहा है प्लीज कमेंट दीजिए, प्लीज कमेंट दीजिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू नाउ स्टार्ट लाइफ साइकिल। राजू जी ने लिखा है लाइफ जर्नी। मीना जी ने कहा है मेंटल एबिलिटीज थिंकिंग। प्लीज राइट, प्लीज सबके कमेंट पढ़ लें प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज। आपका नाम लेके बोलूंगा, देख कितनी खुशी होगी आपको प्लीज। यस। अतुल जी ने कहा वेरियस मेथड टू रीच द एंड। अतुल कक्कड़ जी बता रहे हैं, फिर लाइफ शिंदे बता रहे हैं लाइफ पाथ। दोस्तों देखिए, सिर्फ एक पिक्चर, क्रिएटिविटी ऑफ पिक्चर, मैं ये जो क्रिएटिविटी इसलिए एक्सप्लेन करवा रहा था, एक पिक्चर, हर एक आदमी अपने दिमाग से अपनी विजुअलाइजेशन, अपनी इमेजिनेशन से उस बात का जवाब दे रहा है कि जीवन के व्हाट इज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ द लाइफ। जीवन से शुरू होके कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू कॉफिन तक का जीवन की यात्रा है एक पिक्चर। आज यहां बैठे हुए कितने लोग हैं हमारे? 90 लोग हैं। 90 वर्जन आ जाएंगे, और 90 वर्जन में कुछ भी गलत नहीं है, सारे के सारे मेरे दोस्त सही है। जितने भी मेरे दोस्त हैं सारे के सारे मित्र सही है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी में वॉर्म टू टॉम, अतुल कक्कर जी एकदम सही एक शब्दों में कहा है, एडवर्टाइजिंग वर्ड वॉर्म टू टॉम, सिर्फ एक पिक्चर एक बात। तो दोस्तों ये इसलिए जरूरी है कि क्रिएटिव लोग सिर्फ एक पिक्चर से इतनी बात कह जाते हैं। रमन जी ने लिखा है जिंदगी एक चीख से शुरू होकर एक चीख तक खत्म होती है, और इन चीजों के बीच सीखते रहने का नाम जिंदगी। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया लिखा। सो दोस्तों ये है थी क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी इज सो क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर। मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, एकदम क्लासिक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। एक क्रिएटिविटी में
यूट्यूबर कौन कितना कमाए वो तो आपको सत्या जी अच्छे से समझा देंगे, पर एक क्रिएटिव आदमी ने सिर्फ अपने हाथ रुमाल से चेहरे का मास्क कैसे बनाना, हाथ रुमाल से चेहरे का मास्क कैसे बनाना, तरह तरह से, कोई हाथ रुमाल से उसने कोई 6 प्रकार से हाथ रुमाल को बांध के अपने आप को कैसे बचाना कोरोना वायरस से, और वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ कि नहीं हुआ यूट्यूब पे सर, हैं सत्या जी? यस सर। तो वो एक क्रिएटिविटी में उसको कितने लाइक मिले, उतने लाइक, सी ही गॉट अराउंड 1 million likes for just how to tie that handkerchief, colored handkerchief। एक मैंने खुद ने देखा था इसलिए मैं कह रहा हूं। और दोस्तों एक क्रिएटिविटी का एक एग्जांपल है, क्या ये आपको डिशेस आप देख लीजिए, क्रिएटिविटी का प्रैक्टिकल यूज क्या है। एक सीधी प्लेट हो सकती है और उसी सीधी प्लेट के अंदर 4 उभार करके 6 कंपार्टमेंट, जो आपको खाने में सहूलियत रहे, आप दाल डाल दो, चावल डाल दो, सारी चीजें डाल के, तो ये एक क्रिएटिविटी का मोस्ट कमर्शियल प्रैक्टिकल यूज है। तो क्रिएटिविटी अगर है तो आदमी कमर्शियली क्या यूज कर सकता है, उसका इससे क्लासिक कोई एग्जांपल नहीं है दोस्तों। और एक क्रिएटिविटी, भाई आजकल मैं बहुत सारे ये बायो देखता हूं, जैसे सारे लोगों को अपनी बायोग्राफी, तो एक बायोग्राफी में देख के अट्रैक्टिव इज माय फेस एंड कैरेक्टर इज माय ग्रेट एंड स्वीट इज माय स्माइल एंड यूनिक इज माय स्टाइल, यू आर मॉम दादा की लड़की, विश यू एम, वो 8 तारीख को उसकी बर्थडे थी, विश यू मी ऑन 8/8। देखिए हाउ क्रिएटिव। अब आप सोचिए कि इस तरह के क्रिएटिव बच्चे अपने जीवन शैली में, अपने जीवन में जो कार्य करते हैं, सफल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों एक बात कि आप देख लीजिए, नीचे एक कचरा पड़ा है, क्रिएटिविटी का प्रैक्टिकल कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का एक क्लासिक एग्जांपल, कचरा पड़ा है बस, और उसी कचरे को ऊपर तस्वीर देखिए आप, उसी का तस्वीर कचरे को रीअरेंज करके आर्टिस्टिकली लैंडस्केपिंग किया गया है। दैट इज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। Best example of best out of waste is rock garden, one of the finest example of the creativity of mind। और creativity के बारे में बहुत सारी द्वंद होती है, तो क्रिएटिविटी ग्रेट है या क्रिएटिविटी लेस है, इंटेलिजेंसी ज्यादा है या क्रिएटिविटी ज्यादा है, जस्ट बिकॉज यू आर राइट। दोस्तों ये आदमी का परसेप्शन है। अगर आप देखिए कि मैं 6 के सर की तरफ खड़ा हूं तो 6 मेरे लिए 9 है, और अगर मैं 6 के नीचे की तरफ खड़ा हूं तो वो मेरे लिए 6 है। तो दोस्तों इसमें सच क्या है, और व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, बोथ आर राइट, एंड दैट इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ क्रिएटिव। वंस माइंड understand the meaning of creativity and start thinking out of box, and when what is learned and what is unlearned and what is to relearn, this once you decide by your mind, then you will be the most successful in your career, in your life। एंड हैप्पीनेस, जो खुशी कहते हैं, वो खुशी दौड़ के आपके पास में आती है दोस्तों। और एक बार क्रिएटिव लोग, ये जो क्रिएटिविटी है मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, सत्या जी टाइम मुझे लगता है मैंने 45 मिनट निकाल दिए हैं, 15 मिनट और लेने हैं ना मुझे। सर रात आपकी है सर आज। अरे नहीं सर, लोग बाग बैठे हैं। नहीं जरूर सर। इफ यू रियली लर्न, किसी को कुछ चीज याद नहीं रहती है, किसी को कुछ चीज याद नहीं रहती, सत्या जी सिखाते हैं कैसे याद रखना, मैं भी थोड़ा बहुत माइंड मैपिंग सिखाता हूँ। एक बार आपकी क्रिएटिविटी ने माइंड मैप करना सीख लिया दोस्तों, एक बार आपकी क्रिएटिविटी ने माइंड मैप करना सीख लिया, तो जीवन में कोई चीज नहीं भूलोगे आप।
नहीं तो क्या होता है, जैसे मैंने सुबह क्या खाया था मुझे कोई पूछे तो मुझे कभी याद नहीं होता, पर मैं आज से 20 साल पहले किससे क्या मिला था, अपने व्यवसाय के बारे में मैंने किसको क्या पढ़ाया था, क्या बात की थी, वो मुझे हमेशा याद रहता है। क्योंकि याद रखने का एक ढंग है कि मैं अपने माइंड मैप में उस शाखा में उस चीज को फिट कर देता हूं। जैसे कि आप सभी लोग मुझसे अगर माइंड पावर पढ़ने आए हैं तो वो माइंड पावर के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैंने माइंड पावर के बारे में क्या क्या कहा है, एंड माइंड पावर में मैंने उनको क्या क्या थियरियां पढ़ाई है, और थियरीज में तो मैं बहुत ही क्लियर होता हूं। और कभी भी कोई मुझे नींद से उठा के भी मेरे माइंड पावर के बारे में पूछे तो मेरे राइट ब्रेन में एक कंपार्टमेंट में पूरा का पूरा होता है, नींद से उठा के पूछ लो आप। मैंने कहा कि 4 पिलर स्ट्रांग होने चाहिए, ये चारों के 4 पिलर है ना आपके, ये स्पेशलाइजेशन है ना आपका, ये सारा का सारा आदमी के ये जो हिस्सा है ना वो 250 ग्राम है, और जिसे आप माइंड कहते हैं ना वो कितने ग्राम है। सर कोई मैसेज करेगा फटाफट, कितने ग्राम का माइंड कितने ग्राम का होता है दोस्तों, माइंड कितने ग्राम का होता है, कोई मैसेज आया क्या? सर 88 लोग हैं। 65 ग्राम, कौशिक जी 50 ग्राम, शिखर जी एकदम 66 ग्राम होते हैं सर। ये 66 ग्राम का जो ये चिप्स है ना, हाँ, ये सॉफ्टवेयर की 66 ग्राम की चिप्स है ना सर, ये 5000 जीबी के से भी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर को चला सके, उसकी रैम 5000 से ज्यादा फास्ट है। और एक बार उसने सोच लिया ना दोस्तों, एक बार उसने सोच लिया, अब कौन सा ये जो माइंड होता है ना उसके अंदर ब्रेन होता है दोस्तों। हार्डवेयर माइंड है और ब्रेन है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। और ब्रेन में दो होते हैं, दो हिस्से होते हैं। तो जो लोग राइट हैंडेड हैं दोस्तों तो उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है। कितने लोग लेफ्ट हैंडेड है बताएंगे दोस्तों? जो राइट हैंडेड लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है मैथमेटिक्स, रीडिंग, राइटिंग, साइंस, स्पेलिंग्स उनको अच्छी आती है, और उनकी पर्सनालिटी हमेशा एनालिटिकल, लॉजिकल और बड़े डिटेलिंग टाइप के लोग होते हैं। लेफ्ट ब्रेन जिनका ज्यादा एक्टिवेट होता है। बराबर। अब ये बताएंगे कितने लोग लेफ्ट हैंडेड कितने लोग हैं? महेंद्र भाई लेफ्ट हैंडेड हो के राइट हैंडेड है? हमारे बीच में महेंद्र भाई भी है जो कि 100 क्या कहते हैं शतकवीर, सेंचुरियन, 100 कितनी बार कर चुके हैं महेंद्र भाई? टाइप कर दीजिए। 128 बार ब्लड डोनेट करने वाले महेंद्र जोशी भी हमारे बीच में हैं, जो कि ब्लड बैंक के रक्तदाताओं के एम्बेसडर है। तो उनका राइट ब्रेन बहुत और हृदय भी बहुत ही हार्ट इज लेफ्ट हैंडेड सर। और मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ सर। तो लेफ्ट हैंडेड है, कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया लेफ्ट हैंडेडों का? बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने किया है, 8-10 लोगों ने हैंड किया सर। मुरली जी हैं और शिंदे जी हैं, काफी लोग हैं सर। दोस्तों जितने लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है थिंकिंग, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, एथलेटिक। वो अच्छे से चेहरे याद रख सकते हैं, जगह याद रख सकते हैं, इवेंट याद रख सकते हैं वो लोग। और उनकी पर्सनालिटी होती है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड बहुत क्रिएटिव, बहुत ही आर्टिस्टिक, और लेफ्ट हैंडेड लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं। और उनकी थॉट प्रोसेस होती है ना, वो थॉट प्रोसेस ज्यादातर विजुअल होती है। मैं एनएलपी में जो वर्बल, नॉन वर्बल और ऑडिबल और काइनेस्थेटिक, ये 3 प्रकार की पर्सनालिटी पढ़ाता हूं। उसमें ज्यादातर जिनका लेफ्ट ब्रेन होता है वो लोग बड़े सिस्टेमेटिक होते हैं, पर जो राइट ब्रेन और लेफ्टिस्ट लोग होते हैं ना वो ज्यादा विजुअल होते हैं। लोग बाग उसे धुनी भी कहते हैं।
और वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। मुख्य बात है कि वो लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और क्रिएटिविटी एक 2 मिनट में जस्ट माइंड मैपिंग के लिए लूंगा। ये चंदा दत्ता बोलता है आई एम राइट हैंडेड, उनका मैं पढ़ नहीं पाया, आई एम राइट हैंडेड, फिर उन्होंने कुछ लिखा है कि मैं राइट हैंडेड हूं, फिर भी क्या है। एनीवे दोस्तों, माइंड मैप के बारे में मैं सिर्फ क्रिएटिविटी, इंसान की माइंड मैप, एक पेज में आदमी अपनी जिंदगी और अपनी पूरी की पूरी जीवनी, अपनी पूरी की पूरी शेड्यूल, पूरी की पूरी ये सारी की सारी चीजें। रविंद्र जी, अगर आप परमिशन दे, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी जरूर बताइए। देखिए, हो सकता है आप लेफ्ट हैंडर हो, आप में क्रिएटिविटी राइट हैंडर वाली हो, पर ये जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज जेनरिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जेनरिक, ठीक है। जो हो सकता है आप, जो आपको लगे कि यार ये तो लेफ्ट का बता रहे हैं पर राइट की चीजें हैं, बट ये जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टडी, तो ये एक जेनरिक है, ठीक है। आप इसमें सेशन हो सकते हैं, आप हो सकता है, मैं तो जब सर बता रहे तो मुझे दोनों चीजें मेरे पास, राइट वाली भी लेफ्ट वाली भी है, तो ये डिपेंड करता है आपकी आप गांधी जी की तरह है। नहीं सर, ये डिपेंड करता है। मैं भी बता दूं, मैं बचपन में लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करता था और राइट हैंड से आगे बढ़ता था। चौक से बोर्ड में दोनों हाथों से लिखता था बोर्ड में। तो बहुत सारे उस टाइम, सी आई यूज्ड टू डेवलप द फैकल्टी। आज भी कोशिश करके तो जैसे ये आप अभी माइंड मैप का पिक्चर देख रहे हो, तो क्रिएटिविटी इंसान की होती है, तो कोई भी चीज को बहुत इजीली समझने के लिए इंसान की क्रिएटिविटी वो माइंड मैप क्रिएट करती है। मैं ये माइंड मैप पे बहुत समय लेके ये चार्ट को एक्सप्लेन करता हूं, बट इन शॉर्ट आपको कहूं तो ये माइंड मैप आपका टाइम टेबल है, माइंड मैप आपकी जीवनी है, माइंड मैप आपका असिस्टेंस है, और माइंड मैप आपका पूरे दिन का 24 घंटे का शेड्यूल सिर्फ 24 वाक्यों में खत्म करके आदमी लिख सकता है, जो कि आदमी 24 साल तक डिटेलिंग याद रख सकता है अगर माइंड मैप सीख ले तो। और रिगार्डिंग क्रिएटिविटी दोस्तों, क्रिएटिविटी के लिए अब क्या पढ़ पा रहे हैं कि वी क्रिएट ब्लॉक्स एज वी क्रिएट एज। तो गुड न्यूज ये होता है कि बैड न्यूज क्या है कि क्रिएटिविटी में वी क्रिएट ब्लॉक एज वी क्रिएट एज। जैसे उम्र होती है वैसे हम लोग अपनी सारी क्षमताएं कम कर देते हैं, ये क्रिएटिविटी कहती है। और गुड न्यूज क्या है, वी ऑल आर इक्वली क्रिएटिव। अगर आप इसको पढ़ें गुड न्यूज में, तो एक ही चीज एक ही लिखी है, दिमाग भी शब्दों को इसी तरह से पकड़ता है, और जितना दिमाग की क्रिएटिविटी का प्रयोग किया जाए वैसे ही क्रिएटिविटी का डेवलप होता है। क्रिएटिविटी डेवलपमेंट के बारे में कहूं तो इंसान का हृदय जितना निर्मल होता है उतनी उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा डेवलप होती है। दोस्तों, एक मैं भुज के अर्थक्वेक की पिक्चर्स रख रहा हूं। ये अर्थक्वेक की पिक्चर्स मैंने क्रिएटिविटी में क्यों रखी है? आपको बड़ा प्रश्न होगा कि आदमी की करुणा को जगाने के लिए सिर्फ एक पिक्चर, आदमी की वेदना, आदमी की सर्जनात्मक शक्ति को याद जगाने के लिए सिर्फ एक पिक्चर 1000 शब्दों से ज्यादा होते हैं, और वो इंसान में जन्म से सर्जनात्मकता, क्रिएटिविटी आती है। ये क्रिएटिविटी अगर इंसानों में नहीं होती तो इंसान ये मकान बनाना शुरू नहीं करता। इंसान अपना रक्षण हवा, बारिश, सूरज के ताप, इन सब से करने के लिए मकान को नहीं ढूंढता। ये भी क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है। और कहते हैं कि क्रिएटिविटी के बारे में तो नीड एंड क्रिएटिविटी बोथ आर मदर ऑफ इन्वेंशन है। देखिए, इतनी ईंटें लेके जानी है तो आदमी क्रिएटिव है, बंदा कैसे भी हाथ डाल के क्रिएटिव। ये तस्वीरें मुझे दी हुई है, वो भाई साहब इस ग्रुप में दिख रहे हैं, उनका नाम महेंद्र जोशी है, खोल नहीं रहे हैं। तो
दोस्तों आगे इंसान के दिमाग में क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता और सर्जनता, क्रिएटिविटी एंड इंजीनियरिंग का सुमेल होते हुए इंसान ने जो प्रगति की है उसमें आदमी ने क्या किया? उस प्रगति में आदमी ने पैसा पैसा और पैसा कमाना शुरू किया। आज जितने भी गगनचुंबी इमारतें हैं दुनिया में, उस सारी की भी सारी इंसान की क्रिएटिविटी। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल। द मनी churning machines are the best creator of the world, and that comes out of their mind only. And creation of truth, creative process ये है कि creation of truth is dissolved to untruth होता है, और तभी जाके मानवता को कुछ नुकसान करते हैं। और क्रिएटिविटी रिलेशनशिप में क्या क्रिएटिविटी होती है दोस्तों? तो क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रीफ। कोई आदमी बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में कोई बंदा है, तो क्रिएटिविटी आदमी को दर्द से बाहर ले आती है। आपने देखा होगा कि आदमी जब बहुत दर्द में होता है तो संगीत बजाता है, आदमी संगीत बजाता है और अपने दर्द को भूलता है। तो क्रिएटिविटी इज क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस है, क्रिएशन ऑफ लाफ्टर फॉर क्राइंग है, रोतों को हंसाने का काम सृजनात्मक करती है। वो पीस क्रिएशन, शांति पैदा करती है, क्रिएशन फॉर हेल्थ फॉर द सिक। दोस्तों बीमार लोगों को किसी क्रिएटिव लाफ्टर का वीडियो जब आता है तो आदमी अपना दर्द और अपनी बीमारी भूल जाता है। एंड क्रिएशन ऑफ यूनिटी वेयर डिस्ट्रप्शंस आर देयर, कि जहां पे लोग बाग लड़ते झगड़ते हैं वहां सृजनात्मकता लोगों को भाईचारा देती है। और ये क्रिएटिविटी रिलेशनशिप का बॉन्ड बहुत ही, और क्रिएटिविटी आदमी के लेफ्ट और राइट ब्रेन इन दोनों में एक हार्मनी पैदा करती है। ये मैं एक्सरसाइज करवाता हूं और क्रिएटिविटी की प्रोसेस में फास्ट समझाता हूं दोस्तों कि क्रिएटिविटी की प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी में पहला स्टेज आता है विजुअलाइजेशन, देन कंसीविंग, देन आता है परसीविंग, देन पिक्चराइजेशन एंड देन सीइंग। मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी का, विजुअलाइजेशन का ये कहता हूं कि महाभारत की युद्ध शुरू हुई तो कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का विजुअलाइजेशन ही था, और उन्होंने ही पूरा कंसीव एंड परसीविंग किया था। उसका पिक्चराइजेशन जरूर से संजय ने देखा था, बराबर। परंतु ये पूरी की प्रोसेस एक बार आप अपनी लाइफ में अपनी खुद की क्रिएटिविटी को समझो, और इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों तो जीवन की बहुत सारी चीजें सरल हो जाती है। क्लासिक एग्जांपल है, देखो क्रिएटिविटी का, कि बच्चे को बिठाया जा रहा है, बैठा है राजा की तरह या नहीं बैठा है। इससे कोई और क्लासिक एग्जांपल क्रिएटिविटी का हो सकता है विच कम्स आउट ऑफ योर माइंड? कमेंट बॉक्स में यस और नो करिएगा। और क्रिएटिव होना है यानी थिंक लाइक ए चाइल्ड। क्रिएटिव बच्चे या क्रिएटिव, कई बार बड़े बड़े टेढ़े सवाल आपने बच्चों से देखा होगा। बच्चे पूछते हैं ये पेड़ के पत्ते क्यों ग्रीन हैं? ये लोग सारे कहां से आ रहे हैं, लोग कहां से आते हैं, और हम मर जाएंगे तो बाद में क्या होगा? बच्चों की तरह सोचिएगा कभी। और ये लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? ये सारे सवाल किसी क्रिएटिव बच्चे ने मुझे पूछे हैं, जो मैंने लिखे हैं। व्हाट मेक अस टू, क्या चीज होती है जो हमें हंसने पे मजबूर करती है? रविंद्र जी, अगर आप परमिशन दे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक जरूर करिए। मेरे पास एक जस्ट ईट के एक ओनर ने बोला कि सत्य एक एड डिजाइन करना है,
जी और वो जस्ट ईट में वो ऐसा खाना बनाते हैं कि वो 2 साल तक खराब नहीं होता। जो एस्ट्रोनॉट खाना लेके जाते हैं उस टेक्नोलॉजी पे बनाते हैं। वेरी तो मैंने नाइस। कहा ऐड डिजाइन करना है, तो मैंने कहा मैं बताऊंगा आपको। मैं स्लम में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने बताया था आपको। तो मैं गया, बच्चों ये ऐड है, अपने अपने आइडियाज दो। आप यकीन नहीं करोगे, बच्चों ने इतने ऐड के ऐसे ऐसे गजब आइडियाज दिए कि मैं हैरान रह गया सुन के। आउट ऑफ द बॉक्स। आउट तो ऑफ बॉक्स, ऑलवेज आउट ऑफ द आउट बॉक्स ऑफ द थिंकिंग बॉक्स, होता है। हाँ। अब ये जो आउट ऑफ द बॉक्स है ना, यही क्रिएटिविटी का मूल है। जब आप बॉक्स से बाहर सोचते हो तभी क्रिएटिविटी आती है, और ये और बच्चों में इनबिल्ड होता है। नहीं, वो मैं कहता हूं हर एक बच्चे में, हम भी पैदा हुए, जो अनुभव की मिट्टी जब आती है ना, जो अभी लोकमान सर कह रहे थे कि 30 साल का अनुभव है, तो मैं वो मन से वही हंस रहा था कि ये 30 साल के अनुभव ने आज ये क्रिएटिव आदमी को तो मार ही दिया है। तो बच्चे की तरह सोचना ये बहुत, सी इट्स अ यूनिक फ्रॉम थिंक डिफरेंटली होता है ना, तभी वो क्रिएटिविटी रहती है। और ये क्रिएटिविटी को जगाने का 10 ways to spark your creativity is thinking, explore the unknown, then write morning pages, then keep an idea book, use mind map। मैंने अभी बताया, और बहुत ही लंबी प्रोसेस है, पर मैं आपको एक दिन में, पूरे दिन में माइंड मैप करके दुनिया की सारी चीजें सिखा सकता हूं आपको। डिजाइन एंड एनवायरमेंट दैट एनकरेज योर क्रिएटिविटी। ऐसा ऐसा माहौल खड़ा कीजिए जो आपकी क्रिएटिविटी को बरकरार रखे, क्रिएटिविटी को बढ़ाता रहे। और 100 चीजों का 100, अगर आपको अपना क्रिएटिविटी स्पार्क बढ़ाना है, सोचना है, तो 100 चीजों के बारे में लिखिएगा कि वो चीजें दुनिया में कैसे आई, और उस चीजों का आने में what is your role, why the God has created certain things। दोस्तों, मैं कॉन्शियस डेवलपमेंट पे कार्य कर रहा हूं, और कॉन्शियस डेवलपमेंट पे क्रिएटिविटी, ज्यादातर ये सारा माइंड मैकेनिक का काम। क्रिएटिविटी पे whenever I am talking to the people, I told them one thing only, कि कभी आपने सोचा है, मैं आजकल देखता हूं सुबह उठ के एक छोटे से बीज को, मैं पिछले 10 दिन में पेड़ बनते हुए मैंने देखा है, छोटा सा मैंने बीज डाला, तुलसी का बीज डाला, इतना पेड़ हो गया। तो मैं खुद सोचता हूं कि इंसान में भी वही, see, human got that kind of a possibilities, but once you understand your creative power, and creative power is a very serpent power, once you understand your creative power, you can do the wonders in your life that will say, and create your vision box। खास करके आज बच्चे नहीं है, बड़े लोग हैं, और ये जो विजन बोर्ड है सर, विजन बोर्ड बच्चों को, क्रिएटिव बच्चों को एक बार माइंड मैपिंग और विजन बोर्ड, ये 2 चीज सिखा दो, तो वो अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति इतने वफादार हो जाते हैं, और इस ढंग से वो लोग अपना जीवन में लक्ष्य प्राप्त करते हैं। किसी बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में कहो कि तुझे 90% लाना है, वो 90% नहीं लाएगा, पर एक बार उसको माइंड मैप, उसके क्रिएटिव वे से माइंड मैप करके उसका विजन बोर्ड तैयार करवा के दे दो साहब, गारंटी लगा के कहता हूं कि वो बच्चा 90% लाएगा। और ये क्रिएटिविटी स्पार्क और एक्सरसाइज, क्या कभी आपने, मुझे कोई बताएगा कि आपने अपनी इमेजिनेशन के बारे में कभी एक्सरसाइज की है? करवाता हूं सुबह सुबह, मेरे इस ग्रुप में मैंने भेजा है, मैंने एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करके मैं इमेजिनेशन एक्सरसाइज भी करवाता हूं डेली। और एंगेज इन क्रिएटिव प्रैक्टिस, ऑलवेज बी क्रिएटिव, engage yourself in a creative practice, and you must have a reason and strong reason to be creative। आपको क्रिएटिव रहने के लिए क्या रीजन हो सकते हैं? कोई मैसेज बॉक्स में टाइप करेगा क्रिएटिव रहने के क्या कारण हो सकते हैं? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। प्लीज कर रहा है कोई टाइप? सर कर रहे हैं सर लोग। आई रिक्वेस्ट एवरी प्लीज टाइप इन द कमेंट। पैशन, Passion. पैशन,
हाँ, क्रिएटिव लोगों में पैशन होती है, जरूर होती है। और जिस दिन आपकी Achieving the goals for happiness, Saket ji, when we try to solve a problem, Sujit, dreams. बराबर, कुछ दो लोगों ने हाथ भी ऊपर किए। मैं आता हूं, बस आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड देन मैं एक फिल्म भी दिखाना चाहूंगा। और तब तक मैं स्ट्रॉन्ग रीजंस कहता हूं कि पीपल आर नॉट लेजी। आदमी अगर क्रिएटिव है तो कभी थकेगा नहीं, कभी लेजी नहीं होगा, बट दे आर सिंपली important for their goal. Why should be bigger than goal? To explore skill for benefit of self and others. अनुराधा गोटकर टू ऑल कह रहे हैं। अच्छे अच्छे सजेशन आ रहे हैं। Yes, सत्या sir. जी पढ़िए क्या क्या अच्छे अच्छे जरूर जरूर सर। एक देखिए महेंद्र ने लिखा है जरूरतें, जैनम ड्रीम्स कम ट्रू, राजू इनोवेशन, और एक ने लिखा है कुछ ज्यादा करने की चाह, कौन से लिखा है थैंक यू, बहुत अच्छा, आपका बहुत ग्रेटिट्यूड टू द स्पीकर एंड टीम। और वीरेंद्र जी, व्हाई शुड बी बिगर देन गोल टू एक्सप्लोर, अनुराधा जी लिखती हैं एक्सप्लोर द स्किल ऑफ बेनिफिट ऑफ सेल्फ एंड अदर। तो अलग अलग व्यक्ति के और त्रुटि कहते हैं कि आपका आइडियाज डेवलपमेंट। कौशिक जी कहते हैं बहुत अच्छा सेशन रहा हमारे लिए। तो बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की और बहुत अलग अलग हमारे देखिए। नहीं, मेरी तारीफ के लिए नहीं, सही में सी द व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन अ टास्क कमिटमेंट। सी क्रिएटिविटी इज इट अ गिफ्टेड बिहेवियर और इट इज एन अबव एवरेज एबिलिटी है क्रिएटिविटी? कैन इट बी? Can let's be creative always. Can we cultivate an habit to be a creative? It's a process for a progress. Friends, once you understand your resource, your goal, your initiation, your implementation, your complement, your evolutions, your participations, your discussions, your empowerment, how you can build your team, how you can authorize, and how you can inspire the people. So this is totally process, and the whole process is revolving around your creativity. But once you understand the power of within you, once you understand power within you, and that power, I just wanted to tell you, there is a big difference. If you are a creative, if you are creative, then your life will be more fulfilled, life will be having more happiness. And I think as I told that I'll take 1 hour only, then we'll take a question answers. And as I told ki with the this is a homogeneous group, this is a heterogeneous group, but if homogeneous group is there, एक पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो शायद मैं उनको अच्छे से समझा सकता हूं। पर यहाँ बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग व्यवसाय से आए हुए हैं, फिर भी आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी में आप अपने कोई प्रश्नों को पूछेंगे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। प्लीज। आपका हार्दिक धन्यवाद। हम क्वेश्चन लेंगे जी। तो सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन कि आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला। पर हम चाहेंगे आप एक और सेशन लें, खासकर संडे को जब जनता जनार्दन फ्री हो, कम से कम 2-2.5 घंटे का हो, ताकि हम लोगों को ज्यादा दे सकें। हाँ, संडे को एक्चुअल में मैं कुछ एक्सरसाइज भी करवाने का सोच रहा हूँ कि संडे को एक्सरसाइज भी कराना चाहिए। दोस्तों एक बात कहता हूँ, ये क्रिएटिविटी का सेशन स्पेशली जस्ट एक शॉर्ट 1 घंटे का क्रिएटिविटी, मैंने बहुत लंबे कोर्स में से छांट के क्रिएटिविटी डाली है इसमें कि क्रिएटिविटी क्या है, क्या क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी से फायदे क्या होते हैं, अगर आप एग्जीक्यूटिव है ज्यादा क्रिएटिव, ये सब इसलिए डाला है। सत्या जी 1 मिनट आप मुझे देंगे? मैंने खास करके सत्या जी को इसलिए डाला है कि इसमें से जो भी मित्र मेरे हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं